हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पे। मैं हूं अभी आपके साथ। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसमें आपको नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स बताए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रो पैक्स फेरी सर्विस किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। रो पैक्स फेरी सर्विस गुजरात राज्य में शुरू की गई है। रो पैक्स फेरी एक पानी की जहाज है जो गुजरात के हजीरा से घोघा के बीच चलेगी। इस रो पैक्स फेरी सर्विस के शुरू होने से घोघा और हजीरा के बीच सड़क मार्ग की जो दूरी 375 किलोमीटर है वह समुद्र के रास्ते घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। EOS-1 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। EOS-01 सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को PSLV C49 से लॉन्च किया गया है और इस उपग्रह को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शनिवार को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 यानी कि EOS-01 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन बी दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन सी यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। यह भारत के वर्तमान नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जबकि प्रदीप कुमार जोशी UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जबकि दिनेश कुमार खारा SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वर्तमान LG यानी कि उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर राज्य में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम सेवन सिस्टर राज्य में शामिल नहीं है। सेवन सिस्टर राज्य के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जो बिडेन ने जीता है वह किस राजनीतिक पार्टी के हैं? ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन डी लेबर पार्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से एक रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जबकि कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट का विस्तार किन देशों में है? ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी नेपाल चीन, ऑप्शन सी नेपाल भूटान, ऑप्शन डी भूटान चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल चीन। माउंट एवरेस्ट का विस्तार नेपाल और चीन देश में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। भारत का 28वां राज्य झारखंड है, जबकि भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ और 27वां राज्य उत्तराखंड है। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड नाम के राज्य बनाए गए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना है, जिसको 2014 में बनाया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। SCO के पर्यवेक्षक देश में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी मंगोलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। SCO के पर्यवेक्षक देश यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री में 4 देश शामिल हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान शामिल है। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। SCO में वर्तमान में 8 कंट्री सदस्य हैं और ये 8 कंट्री तजाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान को SCO की सदस्यता 2017 में मिली थी। SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। SCO का फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर जेरेव, ऑप्शन बी डेनियल मेदवेद, ऑप्शन सी एम रावनिच, ऑप्शन डी एस वावरिंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव ने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन
गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1902 को हुई थी। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शांति। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन बी राकेश कुमार भदौरिया, ऑप्शन सी करमबीर सिंह, ऑप्शन डी बिपिन रावत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, करमबीर सिंह वर्तमान भारत के नौसेना प्रमुख हैं, जबकि मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना प्रमुख हैं और राकेश कुमार भदौरिया वायु सेना प्रमुख हैं और बिपिन रावत भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि थल सेना के प्रमुख को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वायु सेना के प्रमुख को एयर चीफ मार्शल तथा नौसेना के प्रमुख को एडमिरल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कैराट नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ऑप्शन ए भारत अमेरिका, ऑप्शन बी अमेरिका ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका, ऑप्शन डी अमेरिका बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका बांग्लादेश। अमेरिका बांग्लादेश के बीच कैराट नौसैनिक अभ्यास प्रत्येक वर्ष होता है। कैराट का फुल फॉर्म कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग होता है और इस नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट एशिया समिट 2020 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वियतनाम। ईस्ट एशिया समिट 2020 की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुथेन सुआन करेंगे। ईस्ट एशिया समिट, इसको हिंदी में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहते हैं, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ईस्ट एशिया समिट की स्थापना के समय 16 कंट्री सदस्य थे। वर्तमान में इसमें 18 कंट्री सदस्य हैं और ये 2 कंट्री अमेरिका और रसिया हैं, जिन्होंने 2011 में ईस्ट एशिया समिट के 6वें सम्मेलन में सदस्यता ली। ईस्ट एशिया समिट में वर्तमान में 18 कंट्री सदस्य हैं और ये 18 कंट्री ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया और यूएसए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।